हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। हमारा एसएससी वाला टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं। जो एसएससी का हम टेस्ट डिस्कस करने वाले हैं वो टेस्ट है एसके एसएससी 2 AAEKN। ये टेस्ट एसएससी सीजीएल 2017 प्री में 20 अगस्त को थर्ड शिफ्ट में हुआ था। 20 अगस्त 2017 को थर्ड शिफ्ट का टेस्ट है। रोज़ की तरह टेस्ट का लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन के अंदर। जिन्होंने टेस्ट ना किया हो, टेस्ट पहले आप कर सकते हैं अटैम्प्ट, उसके बाद इस वीडियो को देख सकते हो। देखो क्या कह रहा है। कह रहा है एट दिस मोमेंट, फर्स्ट क्वेश्चन एरर वाला ही है रोज की तरह। एट दिस मोमेंट दैट टेरिबल डोर बर्स्ट नॉइजली ओपन एंड बैंग्ड फॉर द वॉल। एट दिस मोमेंट, इस मोमेंट पर, इस क्षण, द टेरिबल डोर, जो टेरिबल डोर था, बर्स्ट नॉइजली ओपन। बर्स्ट ओपन का मतलब होता है ओपन क्विकली एंड सडनली, ठीक है। लेकिन और ओपन क्विकली और साथ ही साथ नॉइज भी हुआ उसमें। एंड बैंग्ड, बैंग्ड का मतलब हो जाता है स्ट्राइक होना, ठीक है, स्ट्राइक करना। लेकिन बैंग्ड फॉर द वॉल नहीं होता, बैंग्ड अगेंस्ट द वॉल होता है। प्रिपोजिशन का एरर था, फॉर की जगह अगेंस्ट चाहिए। थर्ड पार्ट के अंदर एरर है। अगला देखो, कह रहा है वाइल एन इलेक्ट्रॉन कैरीज अ नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज। वाइल एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये कैरीज ए नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज इन न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल। ठीक है, ये सेंटेंस इज करेक्ट। नो एरर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अगला देखो, कह रहे द बिग स्टोन मॉन्यूमेंट वॉज द ओनली डैश द लोस्ट ट्रेवलर रिमेंबर्ड। कह रहे बिग स्टोन मॉन्यूमेंट जो था वही एक ओनली डैश था जो लोस्ट ट्रेवलर, कोई ट्रेवलर था जो लोस्ट हो गया था, उसको जो याद था, ठीक है। द बिग स्टोन मॉन्यूमेंट वॉज द ओनली स्पेसिमेन। देखो स्पेसिमेन तो होता है, स्पेसिमेन कॉपी होती है बुक्स की, ठीक है ना। सैंपल, तो सैंपल की सेंस नहीं आएगी। सोवनियर जो वर्ड होता है, इसका मतलब होता है एक ऐसी चीज जो किसी के यादगार के तौर पे रखी जाती है। थिंग दैट इज केप्ट एज अ रिमाइंडर ऑफ अ पर्सन, प्लेस और इवेंट। जैसे मैं कहीं घूमने जाऊं और वहाँ की मैं टिकट्स अपने पास संभाल के रख लूं, तो वो चीज़ मेरे लिए क्या हो गई, सुवनेयर, ठीक है। फिर सुवनेयर भी यहाँ पे नहीं आ सकता, उसने रखा थोड़ी हुआ था बिग स्टोन मॉन्यूमेंट, ठीक है ना। और नेक्स्ट ऑप्शन इज द ओनली पीस द लॉस्ट ट्रेवलर रिमेंबर्ड। द ओनली लैंडमार्क, लैंडमार्क क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा प्लेस जिसको इजीली याद रखा जा सके, जिसको इजीली रिकॉग्नाइज किया जा सके, ठीक है ना। तो बिग स्टोन मॉन्यूमेंट जो था वो लैंडमार्क था जो उसको याद था। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा द एयरलाइन वॉज अनेबल टू गिव अस ए रीजन फॉर द डैश डिपार्चर डिले। कह रहे द एयरलाइन वॉज अनेबल टू गिव अस ए रीज़न, एयरलाइन कोई रीज़न नहीं दे पा रही थी फॉर द डैश डिपार्चर डिले। भाई जो डिपार्चर में डैश, डिपार डिपार्चर में जो डिले हुआ था वो जो डैश था क्या था, आप देखते हैं। इनडिविसिबल, इनडिविसिबल का तो मतलब होता है जिसको डिवाइड ना किया जा सके, यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं आ रही। इनविंसिबल होता है अजय, जिसको जीता ना जा सके, जिसको हराया ना जा सके, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। इनविजिबल जो दिखे ना। इनएक्सप्लिकेबल, साफ वर्ड में दिख रहा है, इन माने नहीं, एक्सप्लिके मतलब एक्सप्लेन, और एबल जिसको एक्सप्लेन ना किया जा सके। कह रहे एयरलाइन कोई रीज़न ही नहीं दे पा रही थी जो डिले हो रहा था डिपार्चर में, क्योंकि वो इनएक्सप्लिकेबल था, इनएक्सप्लेनेबल था, ठीक है। अगले दो सिनोनिम बताने हैं। वर्ड है काजोल। काजोल जो वर्ड है ना, इसका मतलब होता है परसुएड। काजोल जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है परसुएड, किसी को मनाना, ठीक है। अब इसका हमें सिनोनिम बताना है। देखो फर्स्ट ऑप्शन है डिसएन्चांट। एन्चांट वर्ड शायद आपको पता होगा। एन्चांट जो वर्ड है ना, वो एंटाइस का सिनोनिम होता है, दोनों का मतलब होता है अट्रैक्ट, ठीक है। लेकिन डिसएन्चांट हो जाता है किसी को डिसअपॉइंट करना, रिपेल करना। एंटाइस का मतलब होता है किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना या किसी को किसी चीज़ के लिए बहलाना फुसलाना, परसुएड करना, मनाना। तो एंटाइस जो है वो काजोल का सिनोनिम है।
रिपल्स जो है ये तो हो जाता है रिपेल करना। और बुली जो वर्ड है इसका मतलब होता है किसी को डराना धमकाना। ठीक है, तो कजोल का जो सिनोनिम बना वो बना एंटाइस। नेक्स्ट इज फस्टियन। फस्टियन जो वर्ड होता है, एक तो फस्टियन होता है मतलब कोई क्लॉथ, ठीक है, और एक फस्टियन का मतलब होता है एरोगेंट, ठीक है, प्रिटेंशियस, पोम्पुअस, जो मतलब दिखावा ज़्यादा करे, ठीक है। अनप्रिटेंशियस जो फर्स्ट ऑप्शन है ना, वो तो इसका फस्टियन का जो है वो एंटोनिम है। टिमिड वर्ड का मतलब होता है डरपोक, फियरफुल। और जो फोर्थ ऑप्शन है ये कर्टियस दिया है, लेकिन कर्टियस नाम का कोई वर्ड होता नहीं, कर्टियस होना चाहिए। कर्टियस का मतलब हो जाता है पोलाइट। जो थर्ड ऑप्शन है फस्टियन का सिनोनिम है एरोगेंट। ठीक है, अगला वर्ड है कैवेलियर। कैवेलियर जो वर्ड होता है, इस वर्ड का मतलब होता है कोई ऐसा पर्सन जो दूसरों की फीलिंग्स वगैरह पे ध्यान ना दे। ठीक है, जो दूसरों की फीलिंग्स पे ध्यान ना दे। फर्स्ट ऑप्शन है कॉन डिसेंडिंग। देखो कॉन का मतलब होता है टुगेदर या फिर विद, क्लासेस में सीखा है हमने। डिसेंड वर्ड होता है, इसका मतलब होता है नीचे जाना, तो दूसरों को नीचे समझना, इसको बोलते हैं कंडिसेंडिंग। लुकिंग डाउन अदर्स, अपने आप को ऊपर समझना, ऊंचा समझना, सुपीरियर समझना। जो कर्ट ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन, कर्ट का मतलब होता है रूड, तो वो तो कहीं ना कहीं कैवेलियर का सिनोनिम हो गया। कंडिसेंडिंग भी कहीं ना कहीं सिनोनिम हो गया। हम्बल जो वर्ड है इसका मतलब होता है पोलाइट, जो दूसरों की फीलिंग्स का ध्यान रखता है। हॉटी हो जाता है घमंडी, जो ऊपर अभी एरोगेंट आया था, हॉटी उसका सिनोनिम है। तो सेवन्थ ऑप्शन, सेवन्थ क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा थर्ड ऑप्शन हम्बल। नेक्स्ट इज विजिलेंस। इसका भी हमें एंटोनिम बताना है। विजिलेंस जो वर्ड होता है, विजिलेंस डिपार्टमेंट होता है। विजिलेंस का मतलब होता है केयरफुलनेस, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन है इनडिफरेंस। इनडिफरेंस का मतलब होता है कि किसी चीज़ से फ़र्क ना पड़ना, किसी चीज़ पे ध्यान ना देना। पता नहीं ये अब हो सकता है या नहीं। अगले ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन है डिलीजेंस। डिलीजेंस का मतलब होता है किसी काम को बहुत केयरफुली करना। विजिलेंस भी केयरफुल है, तो ये तो कहीं ना कहीं सिनोनिम हो गया। एक्विटी जो वर्ड है एक्यूट से बना है। एक्यूट का एक्यूट एंगल होता है, एक्यूट का मतलब होता है शार्प। तो एक्विटी जो वर्ड हो जाता है इसका मतलब हो जाता है शार्पनेस ऑफ थॉट, विजन, हियरिंग, उसको बोलते हैं एक्विटी। और सर्कमस्पेक्शन, सर्कमस्पेक्शन होता है केयरफुल। विजिलेंस इसका सिनोनिम हो जाता है। सर्कम, सर्कम माने चारों तरफ, स्पेक्ट माने देखना, तो सर्कमस्पेक्शन हो जाता है चारों तरफ देखना, मतलब सब चीज़ों का ध्यान रखना। तो इनडिफरेंस जो है वही एक ऑप्शन बचता है जो इसका एंटोनिम है। फिर कह रहा है गिव समबडी ए रिंग। किसी को एक, आई विल गिव यू ए रिंग व्हेन आई रीच होम, तो जब मैं घर पहुंचूंगा तुम्हें फ़ोन कर दूंगा। गिव समबडी ए रिंग का मतलब होता है, ऑप्शन देखो, प्रपोज मैरिज, इन्फॉर्म अबाउट द डेथ ऑफ ए लव्ड वन। थर्ड ऑप्शन कॉल समवन ऑन द टेलीफोन, फ़ोन करना किसी को, उसको बोलते हैं गिव समबडी ए रिंग। फिर कह रहा है लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड का मतलब होता है कोई भी कसर ना छोड़ना, किसी भी टाइप की कोई भी कसर ना छोड़ना। ठीक है, ऑप्शंस देखो। जो फोर्थ ऑप्शन है, ट्राई एवरी पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग, यही आंसर है। अगला देखो, कह रहा है शी एंड डैड वुड हैज हैड लव्ड अमित। देखो क्लासेस में ना हमने कई बार एक चीज़ सीखी है कि मोडाल्स के बाद हमेशा वर्ब की नेचुरल फॉर्म आती है। ठीक है, मोडाल्स के बाद हमेशा वर्ब की नेचुरल फॉर्म आती है। तो शी एंड डैड, वुड हैज़ हैड, वुड के साथ हैज़ नहीं हो सकता, वुड के साथ आना चाहिए हैव। तो शी एंड डैड वुड हैव लव्ड अमित। देखते हैं ऑप्शंस में। फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है वुड हैज़ लव्ड, हैज़ तो हो ही नहीं सकता। वुड हैव लव्ड ये हो सकता है। वुड टू लव्ड, टू लव्ड भी नहीं हो सकता। पहली चीज़ तो टू के बाद वी वन आता है। दूसरी चीज़ वुड के बाद टू नहीं चाहिए मुझे, वुड के बाद तो मुझे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, और वो भी नेचुरल फॉर्म, वी वन चाहिए मतलब। ठीक है ना, तो इसीलिए जो हमारा आंसर बनता है वो बनता है सेकंड ऑप्शन, वुड हैव लव्ड। फिर कह रहा है समवन मस्ट बीइंग किल्ड। समवन मस्ट बीइंग किल्ड, इसमें भी वही एरर है देखो।
मस्ट के साथ मेरे को तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो समवन मस्ट हैव बीन किल्ड हो सकता है। समवन मस्ट हैज़ बीन, मस्ट के साथ हैज़ नहीं आ सकता। समवन मस्ट बीन किल्ड, ये भी नहीं हो सकता, तो मेरा आंसर है मस्ट हैव बीन किल्ड। बड़ी बेसिक बेसिक सी चीज़ें अगर याद रखोगे ना तो बहुत इजीली क्वेश्चंस हो जाते हैं। कह रहे द स्टेट और क्वालिटी ऑफ बीइंग हॉली, कह रहा है मतलब पवित्रता, उसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट वर्ड है एवरिस। एवरिस का मतलब होता है ग्रीड, लालच। बेसनेस जो वर्ड है इसका मतलब होता है बेस, मतलब नीचे का, तो बेसनेस जो हो जाता है ये होता है बैड करेक्टर, नीचता। सैंक्टिटी, सैंक्टिटी का मतलब होता है पवित्रता। और जो फोर्थ ऑप्शन है पार्सीमोनी, पार्सीमोनी का मतलब होता है माइसर, कंजूस। ठीक है, अगला देखो। कह रहे ए सब्सटेंस इजीली इवेपोरेटेड एट नॉर्मल टेम्परेचर्स, कोई ऐसा सब्सटेंस जो इजीली इवेपोरेट हो जाए नॉर्मल टेम्परेचर पे, उसको क्या बोलते हैं? जो फर्स्ट ऑप्शन है वोलेटाइल, इसका मतलब होता है चेंजिंग रैपिडली। और एक ऐसा सब्सटेंस जो इवेपोरेट हो जाए, इस क्वेश्चन का आंसर भी यही है। देखो जो स्टेड फास्ट है ना, इसका तो मतलब होता है नॉट चेंजिंग। वोलेटाइल हो जाता है जो चेंज हो जाए, स्टेड फास्ट होता है जो चेंज ना हो, एंटोनिम्स हैं। एंडोरिंग का मतलब भी होता है जो बना रहे लंबे टाइम तक, डिटरमाइंड रहे। और डेफिनेट हो जाता है सर्टेन। तो ऑप्शन जो है वो हमारा आंसर है फर्स्ट, वोलेटाइल। आगे हमें करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। हिप्नोटिस्ट, हिप्नोटिस्ट की स्पेलिंग जो बनेगी, जो फोर्थ ऑप्शन है हिप्नोटिस्ट, हिप्नोटाइज जो बंदा करता है, IST पीछे लगा है, पर्सन हो गया, तो हिप्नोटाइज जो बंदा करता है उसको बोलते हैं हिप्नोटिस्ट। देन वी हैव थ्योराइज, थ्योराइज, थ्योरी वर्ड होता है ना, THEORY, थ्योरी, उसके आगे ISE लग गया, थ्योराइज बन गया। थ्योराइज का मतलब वर्ब हो गया, मतलब हो गया किसी कोई थ्योरी बनाना। ISE का मतलब भी होता है कुछ बनाना, ठीक है ना। तो थ्योराइज हो गया कोई थ्योरी बनाना। कह रहे दे हैड सीन इनफ ऑफ द, दे हैड सीन इनफ ऑफ द, देखो द आ गया, द के बाद हमें कोई नाउन चाहिए, ठीक है ना। फर्स्ट ऑप्शन देखो एक्स, उसमें आ रहा है देम, उसमें क्या आ रहा है देम, तो ये नाउन नहीं है, तो ये हमारा आंसर मतलब एक्स नहीं आ सकता पहला। फिर कह रहा है डेजर्ट ऑलरेडी, तो ये हो सकता है, लेकिन अगला और देखो द ऑफ, ऑफ भी एक नाउन नहीं है, तो हमारा जो पहला सेंटेंस बनेगा वो वाई बनेगा। तो देखो बेसिक चीज़ें अगर याद रखो ना, तो PQRS, क्लोज टेस्ट, सब चीज़ों में हमें हेल्प करती हैं ये चीज़ें। जो जो हमने स्टार्टिंग के लेक्चर्स में जो चीज़ें हमने सीखी कि द के बाद हमें पता है कि आर्टिकल के बाद कोई नाउन चाहिए, है ना। अब वो एक छोटी सी चीज़, अब देम को मैं पहचानता हूँ कि देम तो एक प्रोनाउन होता है, तो द के बाद एक्स वाला नहीं आ सकता। फिर दूसरी चीज़, द के बाद मुझे नाउन चाहिए, डेजर्ट एक नाउन होता है, आ सकता है। फिर तीसरे में द ऑफ नाइव्स, ये भी नहीं आ सकता। तो मुझे साफ पता लग गया, मेरे दो ऑप्शन इजीली एलिमिनेट हो गए, मुझे पता है वाई फर्स्ट बनेगा। तो या तो थर्ड आंसर है या फिर सेकंड आंसर है। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं। दे हैड सीन इनफ ऑफ द डेजर्ट ऑलरेडी एंड नो नंबर देम टू कम अ स्टेप फार्दर, नहीं हो सकता। तो नो नंबर ऑफ नाइव्स वुड हैव टेम्प्टेड देम टू कम ए स्टेप फार्दर, तो नो नंबर ऑफ नाइव्स वुड हैव टेम्प्टेड देम, तो वाई जेड और फिर एक्स, तो जो सेकंड ऑप्शन है वही राइट आंसर है हमारा। ठीक है ना। तो ये जो बेसिक चीज़ें मैं सिखाना चाहता हूँ, जो हम क्लासेस में सीखते हैं, उनका मेन पर्पज़ ही यही है कि जब हमें क्लोज टेस्ट में ये दिख गया कि दा आ गया, दा के बाद डैश दिख गया, तो मेरे को पता है कि कोई नाउन चाहिए। और वर्ड्स में मेरे को एक वर्ड दिख रहा है TION पीछे, मैं जानता हूँ TION वाला नाउन होता है। एक वर्ड पीछे दिख रहा है ISE, मैं जानता हूँ ISE तो वर्ब होता है। फिर मेरे को एक वर्ड दिख रहा है, मान लो कि AL, मैं जानता हूँ AL तो एडजेक्टिव है। मेरे को दिख रहा है OUS को भी मैं जानता हूँ कि वो एडजेक्टिव है। तो मुझे पता है कि जिस वर्ड में पीछे शन आया वही मेरा आंसर है। समझ रहे हो ना बात? तो देखो ये छोटी छोटी चीज़ें हम सीखते हैं, इनको अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। और देखो अप्लाई करना पता है कब आएगा? जब हम डेली प्रैक्टिस करते रहेंगे। और देखो
ये चीज़ की गारंटी है, अगर आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो, डेली टेस्ट बढ़िया तरीके से क्लास के अंदर बैठ के टेस्ट कर रहे हो, तो और साथ ही साथ इस टेस्ट का एनालिसिस भी कर रहे हो, तो कोई भी आपको टेस्ट के अंदर अच्छे नंबर लेने से नहीं रोक सकता। मेन बात है कंटिन्यूटी। बहुत सारे स्टूडेंट्स आप ही में से हैं जो लोग मेरे पास ये कह के आए थे कि सर हमें कुछ भी नहीं आता, और आज मैं देखता हूँ वो स्कोर 50 में से 40-45 स्कोर करते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं कहता हूँ कि यस तुमने इम्प्रूव किया है, ठीक है ना। तो वो इम्प्रूवमेंट कैसे आई? क्योंकि वो कंटिन्यूटी पे बने रहे, वो कंटिन्यूटी में रहे हमेशा। मतलब डेली जो चीज़ हमने की वो डेली की डेली उन्होंने जाके की, रिवाइज किया हर चीज़ को। वो कैब कर रहे हैं तो वो कैब की रिवीजन चल रही है, ग्रामर की तो ग्रामर की भी रिवीजन चल रही है, सैटरडेज संडेज का फ़ायदा उठा रहे हैं। देखो, ये सब चीज़ें अगर करते रहोगे ना तो कोई नहीं रोक सकता। और आर्टिकल की रीडिंग बहुत ज़रूरी होती है, वो रीड कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम भी मिलता है तो न्यूज़पेपर पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये सब एफर्ट्स हैं। देखो आपको तो ना, मतलब यूं समझ लो मैं तो आपको बता रहा हूँ, हमें तो बताने वाला भी कोई नहीं होता था जब हम सीखते थे। रिसोर्सेज नहीं होते थे, डिक्शनरीज नहीं होती थी। आज तो मोबाइल के ऊपर ऐसे ऐसे ऐप्स आ गए हैं, आप वर्ड के ऊपर क्लिक करो, वर्ड का मीनिंग आपके सामने है। मुझे याद है जब हम लोग सीखते थे तो हमें अगर वर्ड का मीनिंग देखना होता था तो हमारे पास इंटरनेट नहीं होता था 4G, GPRS होता था उस समय पे। GPRS का रेट बहुत ज़्यादा। तो अल्टीमेटली हमें करना क्या होता था कि मोटी सी डिक्शनरी उठाओ बुक वाली, उसमें से वर्ड्स ढूंढते फिरो, ये सब चीज़ें करनी होती थी। और आज इतने रिसोर्सेज हैं, और रिसोर्सेज हैं इसी कारण से कंपटीशन ज़्यादा है। और जब कंपटीशन ज़्यादा है तो इस टफ कंपटीशन में, कट थ्रोट कंपटीशन में, अगर हमें आगे निकलना है तो हमें सबसे कुछ अलग करना होगा। समझ रहे हो ना बात को? क्योंकि बात जीतेगा वही जो पहले पहुंचेगा, जो ज़्यादा नंबर लेगा। और ज़्यादा नंबर लेने के लिए हार्ड वर्क खाली काम नहीं करेगा, स्मार्ट वर्क बहुत ज़रूरी है। और मैंने क्लासेस के अंदर आपको स्मार्ट वर्क का तरीका बता दिया है। बस उस तरीके पे चलते रहो, रोज काम करते रहो, कोई भी हमें एग्ज़ाम के अंदर अच्छे नंबर लेने से नहीं रोक सकता। ठीक है जी। चलो अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। 18th क्वेश्चन देखो, कह रहे सच आर द स्ट्रेटा विच वी स्पीसीज। अब देखो वी एक ना प्रोनाउन है, अगेन यहाँ पे भी वही लॉजिक लग रहा है। देखो वी एक प्रोनाउन है, ठीक है। अब प्रोनाउन के बाद स्पीशीज जो वर्ड है ना, फर्स्ट ऑप्शन एक्स के अंदर, ये एक मतलब नाउन है, ठीक है। प्रोनाउन के जस्ट साथ नाउन नहीं आ सकता, तो एक्स जो है ना ये फर्स्ट नहीं हो सकता। ऑप्शंस में देखो सेकंड और थर्ड ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन दो ही बचे, एक बचा फर्स्ट और एक बचा फोर्थ, और दोनों के अंदर वाई फर्स्ट है। तो यहाँ से हमें साफ पता लग गया कि हमारा आंसर वाई से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है ना। तो देखो हेल्प लेनी सीखो ऑप्शन से। कह रहे सच आर द स्ट्रेटा विच, स्ट्रेटा जो वर्ड होता है ना इसका मतलब होता है लेयर ऑफ रॉक सॉइल, इस टाइप की चीज़ों अर्थ में जो होती हैं। सच आर द स्ट्रेटा विच वी मीट विद इन द साउथ ऑफ सिसली। ये साउथ ऑफ सिसली, ये सिसली जो है ना कोई जगह का नाम है, साफ पता लग रहा है, एस कैपिटल लिख रहा है, प्रॉपर नाउन है, ठीक है ना। तो कह रहा है सच आर द स्ट्रेटा विच वी मीट विद इन द साउथ ऑफ सिसली फील्ड। अब ऑप्शंस में देखो, फील्ड स्पीसीज या फील्ड विद, फील्ड के बाद विद लगता है, तो फील्ड विद शेल्स फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ द सेम स्पीशीज एज दोज नाउ लिविंग इन द मेडिटेरेनियन। यार इतना इजी है, कुछ है ही नहीं। हमें विच वी से पता लग गया कि वाई फर्स्ट है, वाई फर्स्ट होने के बाद फील्ड आ गया, फील्ड में पता लग गया, फील्ड के बाद विच चाहिए तो वाई जेड आ गया, वाई जेड एक्स देख लो कौन सा है, फोर्थ ऑप्शन है, यही हमारा राइट आंसर है। तो बच्चों थोड़ा सा मतलब चीज़ों को अगर ध्यान रखोगे ना, बहुत इजीली बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। अगला देखो, कह रहे द मूवी क्रिटिक रोट ए सरकास्टिक रिव्यू। कह रहे जो मूवी क्रिटिक है उसने क्या किया, एक सरकास्टिक रिव्यू लिखा।
ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। ए सरकास्टिक रिव्यू इज रिटन, ना इज रिटन नहीं हो सकता, रोट है तो वॉज रिटन होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन एलिमिनेटेड। ए रिव्यू विच इज सरकास्टिक वॉज रिटन, रिव्यू विच इज सरकास्टिक वॉज रिटन, इतना क्यों बढ़ा रहा है? बाय द मूवी क्रिटिक। ए रिव्यू विच इज सरकास्टिक, excuse me, a review which is sarcastic is written by the movie critic. A sarcastic review was written, ये रहा फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। ए रिव्यू विच इज sarcastic इज रिटन हो नहीं सकता। सेकंड ऑप्शन हालांकि ठीक था, लेकिन मेरे को तो अकॉर्डिंग टू ऊपर चलना था, जो मेरे पास क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग मुझे चलना था। तो ए sarcastic रिव्यू वॉज रिटन बाय द मूवी क्रिटिक। अगला देखो, कह रहा द ट्रेनी आस्क्ड हिज बॉस शैल आई ईमेल दिस लेटर अगेन सर। देखो, जब भी सर यूज़ होता है ना, तो आप किसी को पोलाइट वे में रिक्वेस्ट कर रहे होते हो, ठीक है ना? कुछ पूछ रहे हो या जो भी, तो आप पोलाइट वे में पूछ रहे होते हो। देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है द ट्रेनी आस्क्ड हिज बॉस पोलाइटली, ठीक है। इफ़ ही शेल, ना शेल नहीं, शेल की जगह तो शुड होना चाहिए या वुड होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। द ट्रेनी आस्क्ड हिज बॉस पोलाइटली इफ़ ही शुड ईमेल दैट लेटर अगेन सर। ओहो, सर की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है ना? द ट्रेनी आस्क्ड हिज बॉस पोलाइटली इफ़ ही शुड ईमेल दैट लेटर अगेन सर की क्या ज़रूरत थी फिर? तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। द ट्रेनी आस्क्ड हिज बॉस पोलाइटली इफ़ ही शेल, शेल नहीं हो सकता, ठीक है ना? तो जो ऑप्शन है ये भी एलिमिनेट हो जाता है। फिर कह रहा है द ट्रेनी आस्क्ड हिज बॉस पोलाइटली इफ़ ही शुड ईमेल दैट लेटर अगेन। यस, यही ऑप्शन हमारा आंसर है, बच भी यही ऑप्शन रहा था। आगे देखो, अच्छा पैसेज है इसमें, अभी तक हम क्लोज टेस्ट करते आए हैं, इसमें आज पैसेज आ गया। चलो पैसेज पढ़ते हैं। कह रहे द फ्लोरा एंड फोना। देखो, फ्लोरा एंड फोना जो होता है ना, ये प्लांट्स और एनिमल्स वगैरह को यूज़ करने, फ्लोरा हो जाते हैं प्लांट्स और फोना हो जाता है एनिमल। द फ्लोरा एंड फोना ऑफ कबन पार्क कैप्चर्स आवर अटेंशन मोर देन एनीथिंग एल्स। कह रहे जो कबन पार्क है ना, उसकी जो फ्लोरा एंड फोना है वो सबसे ज़्यादा हमारी अटेंशन कैच करता है। बट वेन यू टेक टाइम टू लुक क्लोजली एट द स्टैचू, कह रहे लेकिन जब आप स्टैचू को ध्यान से देखते हो, टाइम लगाते हो उसको देखने के लिए, यू विल मार्वल एट इट्स शेयर ग्रैंड्योर। कह रहा है कि यू विल मार्वल, मार्वल का मतलब होता है वंडर करना, एट इट्स शेयर ग्रैंड्योर। शेयर ग्रैंड्योर मतलब जो कंप्लीट ग्रैंड्योर है, मतलब स्प्लेंडर, इम्प्रेसिवनेस है ना भाई, इतना ज़बरदस्त बढ़िया ये स्टैचू बना हुआ है। स्कल्प्टेड बाय सर थॉमस ब्रोक। स्कल्प्टेड मतलब होता है बनाना, तो बनाया इसको सर थॉमस ब्रोक ने। द 11 फीट हाई मार्बल स्टैचू इज़ लार्जर देन लाइफ। बहुत अच्छा फ्रेज है ये, लार्जर देन लाइफ। लार्जर देन लाइफ अगर किसी चीज़ को बोला जाता है तो इसका मतलब होता है इसको तो बहुत ज़्यादा स्पेशल अटेंशन देने की ज़रूरत है। तो कह रहा है जो स्टैचू है ना वो 11 फीट हाई है, मार्बल का है, और इसको थॉमस ब्रोक ने बनाया था। इट ब्रिंग्स आउट द पर्सनैलिटी ऑफ क्वीन विक्टोरिया। कह रहा है क्वीन विक्टोरिया की पर्सनैलिटी को साफ दिखा रहा है। हु हैड बीन द मोनार्क ऑफ ग्रेट ब्रिटेन फ्रॉम 1837 टिल 1901। कह रहे कि जो क्वीन विक्टोरिया थी 1837 से लेके 1901 तक ग्रेट ब्रिटेन की क्वीन थी। डिपिक्टिंग प्राउड स्टर्न पर्सन विद प्रोनाउंस्ड फीचर्स। तो बता रहा है भाई ये जो ना डिपिक्ट कर रहा है, डिपिक्ट का मतलब हो जाता है रिप्रेजेंट करना। तो ये स्टैचू डिपिक्ट करता है कि भाई जो वो लेडी थी विक्टोरिया, वो प्राउड थी। स्टर्न पर्सन हो जाता है सीरियस, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट सेंस में। विद प्रोनाउंस्ड फीचर्स, और प्रोनाउंस्ड फीचर्स होते हैं मतलब कि जो फीचर्स सामने दिखाई दे रहे हों, तो स्टैचू के अंदर ना उसके फीचर्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आगे देख रहे हैं। इन 1906, ज़ीरो को ना ओ भी पढ़ा जाता है, तो इन 1906 द स्टैचू वॉज अनवेल्ड। अनवेल्ड का मतलब होता है, हिंदी में एक वर्ड होता है अनावरण करना। ये जो VEIL, वेल वर्ड है ना, VEIL, VEIL का मतलब होता है बुर्का, पर्दा। द स्टैचू वॉज अनवेल्ड इन द सिटी बाय जॉर्ज फ्रेडरिक अर्नेस्ट
एल्बर्ट नाम है किसी का ये। कह रहे जो स्टैचू था उसको अनवेल किया, अनावरण किया इन द सिटी जॉर्ज फ्रेडरिक अर्नेस्ट एल्बर्ट ने, प्रिंस ऑफ वेल्स ने एंड ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल एंड यॉर्क ने। तो ये लोग आए इसको अनवेल करने के लिए, मेकिंग इट स्टैंड इन ऑल इट्स ग्लोरी इन इट्स 111th ईयर, 111th ईयर। 111 साल हो गए, 111 साल पहले 1906 में इसको क्या किया गया था, इसको अनवेल किया गया था। इवन दो देयर इज़ अ वेल्थ ऑफ हिस्ट्री टू द स्टैचू, कह रहा बहुत हिस्ट्री है जुड़ी हुई इसके साथ। एंड इट वॉज मेड टू अपीयर इम्पोजिंग, और इसको इम्पोजिंग बनाया गया, इम्पोजिंग मतलब इम्प्रेसिव बनाया गया। द बिजी बेंगलोरियंस, जो बेंगलोर के जो लोग हैं वो हो गए बेंगलोरियंस, वुड प्रोबेबली रेफर टू इट एज जस्ट अनदर लैंडमार्क। तो जो बेंगलोरियंस जो हैं, जो बिजी हैं, उनके लिए तो ये कुछ नहीं है, उनके लिए तो एक लैंडमार्क है। As the workers are busy in discussion on the instructions given to them, life continues as usual in the park। कह रहे जो वर्कर्स हैं वो बिजी हैं उस उन बातों को करने में जो भी इंस्ट्रक्शन उन्हें दी गई हैं। लाइफ जो है वो एज़ यूजुअल चल रही है इन द पार्क, जैसे नॉर्मल चलती है। तो बेंगलोर का ही पार्क होगा ये कब्बन पार्क। ठीक है, क्वेश्चन देख रहे हैं। कह रहा क्वीन विक्टोरिया रूल्ड ग्रेट ब्रिटेन फॉर हाउ मैनी ईयर्स, हाउ मैनी ईयर्स, 34, 44, 54, 64, क्या? ऑप्शंस पे जाने से पहले यहाँ पे लिख रखा था 1837 से 1901, 37 से 1901 तो 40 से 1900 हो गया 60, 4 साल 64 साल हो गया है ना, तो 64 ईयर्स। कह रहा हाउ मैनी पीपल अनवेल्ड द क्वीन विक्टोरिया स्टेचू एट कब्बन पार्क। देखो, जॉर्ज फ्रेडरिक अर्नेस्ट एल्बर्ट था एक, तो प्रिंस ऑफ वेल्स था, ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल एंड यॉर्क था, 4 लोग थे। ठीक है, देखो अगर जॉर्ज फ्रेडरिक, कई बार होता है ना कि जैसे उसी बंदे को लिख सकते हैं प्रिंस ऑफ वेल्स, तो अगर वही बंदा होता ना तो प्रिंस ऑफ वेल्स, अगर यही बंदा होता, मान लेते हैं यही है, तो फिर ड्यूक तो ये नहीं हो सकता ना, ड्यूक तो होता है रूलर। ठीक है, तो ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल एंड यॉर्क, तो ये सारे अलग अलग थे, तो 4 लोग थे जिन्होंने इसको क्या किया था, अनवेल किया था। तो 4 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, मतलब दोबारा देखो, जैसे जॉर्ज फ्रेडरिक अर्नेस्ट एल्बर्ट हो गया, मान लो ये ही प्रिंस ऑफ वेल्स हो, तब भी ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल एंड यॉर्क, ये तो 2 बंदे हैं ही हैं, तो टोटल 3 होते हैं, 3 ऑप्शन में ही नहीं है ना, 1 है, 4 है, 6 है या 2 है, तो कितने बंदे बनते हैं यहाँ पे, 4। कह रहे द बेंगलोरियंस वुड रेफर टू द क्वीन विक्टोरिया स्टैचू एज, बेंगलोरियंस के लिए क्या है क्वीन विक्टोरिया का स्टैचू, एक लैंडमार्क है और कुछ नहीं है। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वीन विक्टोरिया हैड ऑल ऑफ द फॉलोइंग ट्रेड्स, उसमें चारों, इस मतलब इन चारों में से वो ट्रेड्स थे एक को छोड़ के। प्राउड था, देखो लिखा था इसने ये लास्ट लाइन में, डिपिक्टिंग प्राउड स्टर्न पर्सन विद प्रोनाउंस्ड फीचर्स, तो प्राउड, स्टर्न थर्ड ऑप्शन, प्रोनाउंस्ड फीचर्स कौन सा नहीं था, जेनरस, जेनरस का मतलब होता है काइंड। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स रिगार्डिंग द क्वीन विक्टोरिया स्टैचू इन बेंगलोर। इट इज़ मेड ऑफ मार्बल, मार्बल का तो है, 11 फीट टॉल भी है, 111 ईयर्स ओल्ड भी है। इट इज़ स्टैंडिंग इन क्वीन विक्टोरिया पार्क, क्वीन विक्टोरिया पार्क में नहीं है, कब्बन पार्क में है। ठीक है ना, तो 4th ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। अगेन देखो, मैंने पहले भी बात की थी कि जो टेस्ट का लेवल है ना, सारे के सारे टेस्ट का लेवल लगभग इक्वल है। ठीक है, तो मतलब हम इस लेवल तक पहुंच सकते हैं कि बहुत इजीली, इजीली मतलब मिनिमम स्कोर की मैं बात करूं तो 35 मिनिमम स्कोर किया जा सकता है। लेकिन वही चाहिए कंटिन्यूटी, डिटर्मिनेशन और कंटिन्यूटी, ये दोनों चीज़ें अगर हैं तो हम बहुत इजीली इन सब चीज़ों को कर सकते हैं। ठीक है जी, आज के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।